नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्मिनेशन क्लासेस पर। आज हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखेंगे, कैपिटल और स्मॉल साथ ही। हम देखेंगे कि किस के अल्फ़ाबेट पर मीनिंग क्या है, उनको भी साथ ही कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ए स्मॉल में ये वाला है, कैपिटल वाला ये है। एप्पल की स्पेलिंग है APPLE, ए फॉर एप्पल। बी ये स्मॉल बी है, BALL बॉल, बॉल मैंने गेंद। C फॉर कैट, CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली। D फॉर डॉग स्मॉल में, DOG डॉग यानी कुत्ता। E फॉर एलिफेंट स्मॉल में इस प्रकार लिखेंगे, एलिफेंट की स्पेलिंग है ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी। यह बच्चों के एग्जाम में बहुत अधिक पूछी जाती है। आगे है F फॉर फिश, फिश यानी मछली, FISH फिश यानी मछली। G फॉर गोट, गोट यानी बकरी, GOAT गोट यानी बकरी। H फॉर हैन, हैन HORSE हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। अब आगे चलते हैं। I फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम की मीनिंग है ICE, आइस CREAM क्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम यानी आइसक्रीम। J फॉर जग, JUG जग। K फॉर काइट, KITE काइट, काइट यानी पतंग। L फॉर लोइन, LION लोइन यानी शेर। M फॉर मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो यानी आम। N फॉर नेस्ट, नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, NEST नेस्ट यानी घोंसला। और फॉर ऑरेंज, ऑरेंज ORANGE ऑरेंज यानी 17। P फॉर पैरट, पैरट यानी तोता, PARROT पैरट, पैरट यानी तोता। Q फॉर क्वीन, क्वीन यानी रानी, QUEEN क्वीन यानी रानी। R फॉर रेबिट, रेबिट RABBIT रेबिट यानी खरगोश। S फॉर सन, SUN सन यानी सूरज। T फॉर टाइगर, TIGER टाइगर यानी बाघ। U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी छाता। ये भी बहुत अधिक पूछी जाती है। V फॉर वैन, VAN वैन यानी गाड़ी। W फॉर वॉच, WATCH वॉच यानी घड़ी। X फॉर जाइलोफोन, XYLOPHONE इसे कहते हैं जाइलोफोन यानी जल जल तरंग, जल तरंग। Y फॉर याक, YAK याक, याक यानी याक। Z फॉर जेब्रा, ZEBRA जेब्रा, जेब्रा यानी जेब्रा। 26 जो आपने संपूर्ण अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, अल्फ़ाबेटों की संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। उन 26 में से जो 5 स्वर होते हैं वो 5 स्वर हैं AEIOU। आप 3-4 बार इसे दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जो आपके इन 5 के अलावा जो भी शेष 21 वर्ड बचते हैं, 21 वर्ड बचते हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट हैं यानी व्यंजन हैं। उसके बाद हमें ABCD लिखते समय कन्फ्यूजन होता है केवल B और D में और P और Q में। B को हमेशा लिखते वक्त राइट हैंड साइड की तरफ अपना मुंह इस तरफ होना चाहिए और D लिखते समय आप इस डंडे के इस तरफ, जिस तरफ से आपने लिखना शुरू किया है उस तरफ होना चाहिए। और P में भी वैसे ही है, P का इस तरफ मुंह होना चाहिए और Q का आप जिस दर से आपने लिखना इधर से शुरू किया है तो इधर मुंह होना चाहिए Q का। बस यही कन्फ्यूजन है। तो हमारे अल्फ़ाबेट पूरे हो गए हैं। तो अल्फ़ाबेट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।